तो गाइस ये है गन्ना और इस वीडियो में हम लोग गन्ने को किस तरह से लगाएंगे इसी को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पूरे प्रोसेस को देख लेते हैं। तो गाइस ये वह जगह है जहाँ पर मैंने गन्ने के पीस को रखा है। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं मैंने गन्ने के कितने ढेर सारे पीसेस को यहाँ पे अच्छे से बचा के रखा हुआ है। इसे मैंने यहाँ पर 2 दिन तक दवा में मिला करके पानी के साथ रखा हुआ था। ठीक है, अभी पानी सूख गया है। ठीक है, तो अब इसको हम ले चल के खेत में लगाएंगे। तो चले पहले कुछ सामान ले लेते हैं जिसमें इस गन्ने को हम लेकर के चलेंगे। तो ये हमको एक तसला मिल गया है जिसमें हम लोग इस गन्ने को रख करके ले चलेंगे। तो चलिए पहले पूरे गन्ने को हम लोग इसमें अच्छे से रख लेते हैं। तो गाइस लगता है पूरा गन्ना इसमें नहीं आ पाएगा, तो जितना आ रहा है मैं उतना ही इसमें डाल कर ले चल रहा हूँ। तो चलिए इतना ही हम लोग लेकर के चलते हैं। इसके बाद जब मैं वहाँ पर लेकर चलूँगा तो आपको दिखाऊंगा भी कि किस जगह हमको लगाना है। ठीक है, हम लोग आने ही वाले हैं। तो ये गाइस वही जगह है जहाँ पे हमको इस गन्ने को लगाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से भी लगा था, तो पहले इसके जो पहले से लगे हुए पार्ट थे उस खराब हो चुका है। तो अब इसको हम पहले हटा देते हैं, बाहर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद जब ये हट जाएगा तब हम लोग ये जो ज़मीन आप देख रहे हो इस पे हम लोग फावड़े की मदद से गुड़ाई करेंगे। ठीक है, तो इतना होने के बाद चलिए अब हम लोग क्या है कि फावड़ा लेकर के आते हैं, और जब फावड़ा लेकर आएंगे तो आगे हम लोग काम करेंगे। तो गाइस आखिरकार मैं फावड़ा लेकर आ ही गया, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि ये टूटा हुआ है और इससे अच्छे से गोड़ा नहीं जा सकता। और ये देख रहे हैं आप निकल नहीं गया। तो सबसे पहले हमको इसका जुगाड़ करना पड़ेगा कि इसको किस तरह से हम ठीक करेंगे। तो चलिए कुछ जुगाड़ करके आते हैं। तो आप देख सकते हैं मुझे एक टेप का टुकड़ा मिल चुका है जिसको कि मैं इस डंडे पर अच्छे से लपेट लूँगा और उसके बाद इसका जो फावड़ा है उसको अच्छे से इसमें फिट कर लूँगा मैं। तो ठीक है, लपेट लिया और अब आप देख भी रहे हैं कि मैं इसके फावड़े को इसमें अच्छे से इसमें फिट करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है, तो आप लोग थोड़ा सब्र करें। ठीक है, तो लगता है इसको हमको पीट करके ही अंदर करना पड़ेगा। तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग ठोक लेते हैं। तो गाइस इसको इस जगह पर हम लोग ठोकते हैं, और लेकिन यहाँ पे लगता है कच्ची ज़मीन होने की वजह से यहाँ पे काम चलेगा नहीं, हमको कुछ सॉलिड चीज़ ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए हम कुछ ठोस चीज़ ढूंढते हैं। तो ये हमको एक पत्थर दिख गया, अब हम इसी पर इसको ठोकेंगे। ठीक है, तो ये चलिए अब हम लोग जब कई बार ठोक लेंगे तो हमारा जो ये फावड़ा है थोड़ा अच्छे से टाइट हो जाएगा, अब काम करने लायक हमको लग रहा है। तो चलिए इसकी मदद से हम लोग क्या है कि उस खेत की गुड़ाई करते हैं। तो गाइस आखिरकार मैं खेत में आ ही गया, अब हम लोग इसकी गुड़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस काफ़ी देर से मैं इसकी गुड़ाई कर रहा था, अब जाकर लगभग इसकी जो गुड़ाई है वो कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं कि इसकी जो गुड़ाई का काम था वो लगभग फिनिश हो चुका है। इसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो गाइस ये है भैंस का गोबर जो कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर फेंका गया है, जिसके कारण अब ये अच्छे से सड़ गया है और अब ये खाद के रूप में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए इसको पहले तसले में भर लेते हैं, और जब तसले में भर लेंगे तो हम लोग इसको लेकर चलेंगे। तो अब इसको ले जाकर के हम लोग खेत में इस तरह से इसको फैला देंगे। तो गाइस खाद देते समय हम लोग ये ध्यान देंगे कि जिस जगह पर ज़्यादा मजबूत खेत है वहाँ पे कम, और जहाँ पे कमजोर है वहाँ पे ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो याद रखना कि हम लोगों को इसी तरह से करना है। ठीक है, तो किसी एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा नहीं देना है और किसी एक ही जगह पे बहुत कम नहीं डालना है। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा, नहीं तो क्या है कि ये पौधों को फ़ायदा पहुँचाने के बजाय नुकसान भी पहुँचा सकता है, इसलिए ये सब हमको थोड़ा बहुत सावधानी बरतना पड़ता है। तो अब जा कर के हम लोगों का खाद डालने का काम जो है फाइनली कंप्लीट हुआ, और अब हम लोग इस खाद को इस मिट्टी के साथ अच्छे से मिलाने के लिए दोबारा इसकी अच्छे से फावड़े की मदद से गुड़ाई करेंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि किसी भी
चीज़ को या किसी पौधे को लगाने से पहले कितना ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होते हैं काफ़ी मेहनत वाले होते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोसेस तो खर्चीले भी हो सकते हैं। Oh my God. इसके अलावा अब हम लोगों का ये जो गुड़ाई का काम है लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। ठीक है, अब हम लोग क्या है कि ये जो खाद है और मिट्टी इसको जो है अच्छे से मिला चुके हैं। तो गाइस पौधों में पानी की व्यवस्था के लिए हम लोग अच्छे से नाली वगैरह बना लेंगे कुछ इस तरह से। नाली बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जो पानी होता है खेत में किसी एक ही जगह पर नहीं भरा रह जाता। Yes. और ये जो पानी की मात्रा है सभी जगह बराबर पहुंचती है, जिसके कारण हमको नाली वगैरह अच्छे से बनाना होता है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इस तरह से कुछ नाली बना लेंगे और Yes. जो नाली के ऊपर या बोले तो साइड में जो हम मिट्टी रख रहे हैं इसी के ऊपर हमको 4 अंगुल नीचे गन्ने को लगाना है। इस तरह गन्ने को लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ज़रूरत पड़ने पर हम इस पर माटी भी अच्छे से चढ़ा सकते हैं, जिसके कारण पौधों को कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है। और इसके अलावा हम लोग इसमें लकड़ी वगैरह लगाकर भी सीधा सीधा बांध सकते हैं। अब हमारा अंतिम काम है इस गन्ने को लेकर के लगाना। हम लोग इस गन्ने को अब लगाने वाले हैं और आप देखिए कि किस तरह से मैं इस गन्ने को लगा रहा हूँ। 4 अंगुल ज़मीन के नीचे जो हमने माटी साइड में रखा है उसके ऊपर लगा रहे हैं। इससे क्या होता है कि पौधों की जो जड़ें होती हैं आसानी से नीचे चली जाएंगी और जो पौधा है ऊपर निकल आएगा। तो गाइस हमको इस गन्ने को लगाते समय उन दोनों गन्नों के बीच में थोड़ा सा गैप ही देना है, जिससे कि दोनों पौधों के बीच जो होता है आसानी से ग्रोथ हो सके। नहीं तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। जब ज़्यादा पास पास आप गन्ने को लगा देंगे तो पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और अच्छे से जो पौधे होते हैं ग्रो नहीं कर पाएंगे। जो एक्स्ट्रा बचे हुए गन्ने हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, जैसे किसी जगह पे कभी कभी नहीं उगते हैं तो उन जगहों पर हम इस गन्ने को लगा देंगे और इस तरह से हमारा जो गन्ना लगाने का काम था कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस यदि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी या यूजफुल लगी हो तो आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें।